हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि फ्लावर क्या है, उसके बारे स्ट्रक्चर बारे में बताया था, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवन पढ़े थे और हम लोग देखे थे कि स्टेम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हुआ था। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि जो पोलन ग्रेन से एनर्जी होती है, साथ में पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियो सैक, ठीक है, इसको कवर किए थे और साथ में मेगास्पोरोजेनेसिस किस तरीके से एम्ब्रियो सैक बनता है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि अब ये जो गैमेट बन चुके हैं, मीन्स गैमेटोजेनेसिस हो चुका है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स तो बन चुके हैं, लेकिन अब कैसे पॉलिनेशन होगा, किस तरीके से इनका मिलन होगा। मीन्स पॉलिनेशन में हम लोग देखेंगे कि गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है, एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ जा रहा है, ये पिस्टिल के पास जा रहा है, ठीक है, स्टिग्मा के पास जा रहा है, वहाँ से जाएगा कहाँ पे जाएगा, मेल गैमेट कहाँ पहुँचेंगे, एम्ब्रियो सैक में पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन एक मैकेनिज्म है। क्यों ऐसा किया जाता है, पॉलिनेशन क्यों होता है? क्योंकि जो मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल हैं, तो उनके लिए पॉलिनेटर की ज़रूरत होती है। विंड हो सकता है, मतलब एयर हो सकता है, वाटर हो सकते हैं, एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, एज ए पॉलिनेटर हेल्प कर सकते हैं पॉलिनेशन कराने का प्लांट में। जब पॉलिनेशन सक्सेसफुल होगा, आगे फर्टिलाइजेशन होगा, तभी जाके आगे ओवरी फ्रूट बनाएंगी, ओवल सीड बनाएंगे और जो जाइगोट है एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यही पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन है क्या? इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमेट, जो मेल और फीमेल गैमेट है, ये कैसे होते हैं इन द फ्लावरिंग प्लांट, प्रोड्यूस इन द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक रेस्पेक्टिवली। जो मेल गैमेट है वो कहाँ बन रहे हैं, पोलन ग्रेन में बन रहे हैं, ठीक है, और जो फीमेल गैमेट्स होंगे वो कहाँ बनेंगे, एम्ब्रियो सैक में। जो पोलन ग्रेन है या फिर एम्ब्रियो सैक, ये क्या है, पोलन ग्रेन को हम बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का नाम क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा। ठीक है, एज बोथ टाइप ऑफ द गैमेट, दोनों टाइप के जो गैमेट्स हैं आर नॉन मोटाइल। ठीक है, दोनों कैसे नॉन मोटाइल है, खुद से नहीं जा सकते हैं। दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, उनको पास लाना पड़ेगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। हाउ इज दिस अचीव, इसे कैसे अचीव किया जाएगा, किसके थ्रू होगा, ये पॉलिनेटर के थ्रू होगा। जो पॉलिनेटर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉलन ग्रेन और बोल सकते हैं जो पॉलन ग्रेन है उसको स्टिग्मा के पास लेके जाएंगे और आगे चल के जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर 2 मेल गैमेट होंगे और वो कहाँ जाएंगे, एम्ब्रियो सैक में, जहाँ पर सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होगा। ठीक है, पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। जो पॉलिनेशन है ये किस तरीके से, ये क्या एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इस ऑब्जेक्टिव चीज़ को कर रहा है। ट्रांसफर, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है डेफिनेशन पॉलिनेशन का, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन शीडेड फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज टर्म एज पॉलिनेशन। कि यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है किसका, पोलन ग्रेन का। जब एंथर एक बार पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है पोलन ग्रेन अंदर, तो एंथर क्या होगा, डिहाइड्रेट होगा, सूखेगा और फिर फट जाएगा। फटने के बाद जितनी भी यहाँ पे हजारों जो पोलन ग्रेन बने हुए हैं, हवा में, पानी के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, किसी के थ्रू कहाँ पहुँचना चाहेंगे, अपने फीमेल, जो फीमेल फ्लावर है, जो पिस्टिल है उसके पास पहुँचना चाहेंगे, स्टिग्मा के पास पहुँचना चाहेंगे। क्योंकि जो स्टिग्मा है, पिस्टिल का जो पार्ट है या कार्पेल का जो पार्ट है फीमेल स्ट्रक्चर गाइनेशियम का, वो क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन के लिए। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट हैव इन्वॉल्व एन अमेजिंग अरे ऑफ द एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म, इनके पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के एडाप्टेशन होते हैं कि किससे इनको पॉलिनेशन कराना है। दे मेक यूज द एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट के मदद से पॉलिनेशन को अचीव करते हैं। एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एबायोटिक। एबायोटिक में कौन होगा, विंड हो गया और वाटर हो गया। अगर हम बात करते हैं बायोटिक, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होंगे, बायोटिक में कौन होगा, हमारा ऑर्गेनिज्म होंगे। मैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिखती हूँ या फिर सीधे एनिमल लिखती हूँ। ठीक है, मैं एनिमल यहाँ पे लिखती हूँ। जैसे स्पेशली जो होता है बी, ठीक है, वो क्या होती है, सबसे मोस्ट डोमिनेटिंग हमारा बायोटिक एजेंट है, किसके लिए, पॉलिनेटर है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं एनिमल्स लिखती हूँ। तो हो सकता है जो एक्सटर्नल एजेंट हैं वो एबायोटिक भी हो सकते हैं, जैसे विंड और वाटर होता है। अगर हम एबायोटिक में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा विंड से होगा। हवा तो हर जगह है लेकिन पानी तो लिमिटेड जगह ही प्रेजेंट है। ठीक है, अगर बायोटिक की बात करते हैं तो एनिमल्स के थ्रू होता है। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट? हाँ, हमने ये लिस्ट बना ली है। अब चलिए आगे चलते हैं। काइंड ऑफ पॉलिनेशन, कितनी प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, किस पे डिपेंड कर रहा है कि पॉलन आ कहाँ से रहा है। सोर्स पूछ रहा है कि जो पॉलन ग्रेन निकल रहा है एंथर से वो कहाँ से आ रहा है, सेम फ्लावर में है या सेम प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर में है या 2 डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में है। मतलब एक पौधा है
जहाँ पे एक फूल है वो बाइसेक्सुअल, वहाँ पे मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, उनमें हो रहा है, या सेम पौधे में कोई एक फूल यहाँ लगा है दूसरा फूल यहाँ लगा है, डिफरेंट फ्लावर है बट सेम प्लांट है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंट प्लांट है डिफरेंट फ्लावर है बट स्पीसीज सेम होना चाहिए, ओके। पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। ऑटोगैमी होगा जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन होगा वहाँ पे। अगर बात करते हैं जिटनोगैमी में तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इकोलॉजिकली या फंक्शनली दिखेगा क्रॉस पॉलिनेशन, बट ये भी क्या है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे एक प्लांट के 2 डिफरेंट फूल के बीच में होगा। और जीनोगैमी में क्या होगा कि सेम स्पीसीज का प्लांट होगा बट डिफरेंट प्लांट्स के बीच में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ, ठीक है। सेल्फ, गैमी का मतलब हो रहा है कि 2 गैमेट मिल रहे हैं, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में बोल सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ऑटोगैमी, ठीक है। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर, ठीक है। ये देखिए सेम फ्लावर में हो रहा है। सेम फ्लावर का मतलब क्या हुआ कि एक पौधा है, एक प्लांट है, एक ही फ्लावर है ये, ठीक है। इस फ्लावर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फीमेल वाला पार्ट इस तरीके से होगा और साथ में यहाँ पे देखेंगे मेल वाला पार्ट भी होगा। तो ये जो सेम फ्लावर है इनके पास क्या है, दोनों स्ट्रक्चर है, मेल वाला भी प्रेजेंट है फीमेल वाला भी प्रेजेंट है। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, क्योंकि दोनों ही क्या है पास पास है। तो इनको बाहर से पॉलन की जरूरत नहीं है। जब बाहर से पॉलन ग्रेन नहीं आएगा, खुद का पॉलन ग्रेन अगर मैच्योर हो चुका है समय के साथ, तो आगे चल के सेल्फ पॉलिनेशन कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पॉलन ग्रेन है एंथर से निकलेंगे, यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा पे जाएंगे, ठीक। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा द कंप्लीट ऑटोगैमी इज द रेदर रेयर, ठीक है। होता क्या है कि जब फ्लावर पूरी तरीके से खिल जाता है, जब कलियां पूरी तरीके से खिल के एक प्यारा सा फ्लावर बनाती है, उस समय क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है, खुले हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि एंथर भी उसी टाइम पे मैच्योर हो जिस टाइम पे पिस्टल हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। कभी ये हो सकता है कि पिस्टल पहले ही मैच्योर हो चुकी हैं और अभी पॉलन ग्रेन सही से बने ही नहीं है, इमेच्योर है। तो क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई पॉलन आ नहीं सकता, आ सकता है। जब पूरी तरीके से फ्लावर एक्सपोज्ड फॉर्म में है तो ऑटोगैमी भी हो सकता है, जिटनोगैमी भी हो सकता है और जीनोगैमी भी हो सकता है, ठीक है। Autogamy in such flower required a synchromy in the pollen release and stigma respectively, and also the anther and stigma should be lies close to each other so that the cell pollination can occur। देखिए कंडीशन है, ये कंडीशन है कि सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक ही फूल में दोनों स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक ही यहाँ पे फूल है, एक प्लांट का एक फ्लावर में ली हूँ, इसमें यहाँ पे मेल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, ये मिसैंथर है, और यहाँ पे देखिए फीमेल स्ट्रक्चर पिस्टल प्रेजेंट है। तो एंथर जब फटा तो यहाँ से निकला क्या, पॉलन ग्रेन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, कभी ये भी हो सकता है कि पिस्टल बाद में मेच्योर हो, उससे पहले ही एंथर फट गया, सारे पॉलन ग्रेन निकल चुके हैं, ठीक है, यहाँ से। या फिर पहले ही पिस्टल मैच्योर होगी लेकिन अभी पॉलन ग्रेन पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं जीनोगैमी भी हो सकता है, ठीक है, जिटनोगैमी भी हो सकता है। यहाँ पे दूसरा भी फ्लावर होगा, वहाँ से भी आ सकता है पॉलन ग्रेन ही आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ऑटोगैमी भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो ऑटोगैमी है उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन ये होती है कि जो पॉलन ग्रेन है और जो हमारा स्टिग्मा है दोनों ही एक साथ मैच्योर हों तो हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन में, ऑटोगैमी। और दूसरा ये पास हो कि मतलब दूसरों की एंट्री ही ना हो, तीसरा इंसान आ ही ना सके दो के बीच में, ठीक है, इतना प्यार होना चाहिए यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑटोगैमी है ये तभी पॉसिबल है, पहला कि जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉलन और स्टिग्मा है, पॉलन एंड स्टिग्मा बोथ मैच्योर साइमल्टेनियसली, ठीक है, बोथ मैच्योर साइमल्टेनियसली, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दे लाई क्लोज टू ईच अदर, दे लाइज क्लोज टू ईच अदर, ये पास रहेंगे। जब पास बहुत रहेंगे तब जाके यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑटोगैमी हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे मान लीजिए दूसरा फ्लावर ही कोई हो, उसका पॉलन ग्रेन पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका तो वो भी आ सकता है, किसके पास, पिस्टल के पास। तो अगर ऑटोगैमी चाहते हैं तो यहाँ पे जो पॉलन है, स्टिग्मा है, दोनों ही एक साथ मैच्योर हो, ठीक है, और दोनों पास रहेंगे, तभी जाके सेल्फ पॉलिनेशन, सक्सेसफुल सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इस एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम लोग। सम प्लांट जैसे कि बोला गया है सच एज वायोला, जिसे कॉमन पेन से बोलते हैं, ऑक्सैलिस एंड कॉम्युलिना प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर, जिसको बोलते हैं कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक देती हूँ, COV, काऊ जानते हैं गाय, COW, तो काऊ से याद रखिए कोव, COV, C फॉर
यहाँ पे कॉमिलिना याद करिएगा, कॉमिलिना, ठीक है। ओ फॉर ऑक्सैलिस हो गया एंड वी फॉर वायोला को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पैंसी बोलते हैं, ठीक है। तो COV से याद रखिएगा। पहला कौन है, कॉमिलिना है, फिर कौन है, ऑक्सैलिस है, एंड लास्टली कौन है, वायोला या कॉमन पैंसी बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, दो टाइप के आपको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, कैस्मोगैमस जो ओपन फ्लावर है, पूरा खुला हुआ है आसमान के नीचे, एक क्लिस्टोगैमस जो क्लोज्ड रहेगा, जिसमें 100% क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। जो कैस्मोगैमस फ्लावर है उनके बारे में देखते हैं। कैस्मोगैमस फ्लावर which are similar to the flower of the other species with exposed anther and stigma, ठीक है। कैस्मोगैमस फ्लावर क्या होंगे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक्सपोज्ड फ्लावर या फिर ओपेंड फॉर्म, ठीक है। ओपेंड फ्लावर, जो ओपन फ्लावर होते हैं, पूरी तरीके से खिले होते हैं, उसमें ज़रूरी थोड़ी ना कि जो पूरी तरीके से खिले हैं तो उसमें क्या हो सके, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो सके, ऐसा नहीं है। क्या पता पॉलन उड़ता हुआ है और यहाँ पिस्टिल पे स्टिग्मा पे आके लैंडिंग कर जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन ज़रूरी नहीं है। जो कैस्मोगैमस जो एकदम ओपन है फ्लावर, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, हिप्नोगैमी भी हो सकता है, जीनोगैमी भी हो सकता है। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस होंगे ना, वो बड़े क्लोज्ड होंगे, उसमें कोई यहाँ पे बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आने के चांसेस ही नहीं है, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन या फिर कोई बाहर का आए पॉलन ग्रेन और अंदर यहाँ पे कुछ कर सके, नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ये क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, इनमें कोई चांसेस नहीं कि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन इंटरफेयर कर जाए। इन सच फ्लावर, किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है क्लिस्टोगैमस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, इस फ्लावर के अंदर क्या होता है कि जो एंथर एंड स्टिग्मा बड़े पास पास होते हैं, जब पास पास होते हैं, नज़दीकियाँ है, तो प्यार भी बढ़ेगा, मीन्स पॉलिनेशन होगा। वेन द एंथर डेसेंस इन द फ्लावर बर्ड, देखिए फ्लावर के बर्ड में फ्लावर खिला ही नहीं है, वो कली के अंदर ही सारी कहानी हो रही है, ठीक है। द पॉलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू द इफेक्टिव पॉलिनेशन, ठीक है। जब एंथर डेसेंस होता है, फटता है, उसमें से मैच्योर पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं और कहाँ जाके लैंडिंग करेंगे, बिल्कुल कहाँ करेंगे, जब पास पास हैं दोनों, कार्पेल या पिस्टिल बोल सकते हैं, किसके साथ है, वो एंथर के पास हैं, तो दोनों ही क्या होंगे, साथ साथ हैं, तो आगे चल के यहाँ पे ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि फ्लावर बर्ड है ना, फ्लोरल बर्ड है, तो फ्लावर के अंदर जो बर्ड है वो पूरी तरीके से क्लोज्ड है कि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन अंदर आ ही नहीं सकता। अब चाहे फीमेल पहले से मैच्योर होकर रखे या फिर बाद में मैच्योर हो, पॉलन ग्रेन हमेशा वहीं पे रहेंगे, ठीक है। Thus, the cleistogamous flower are invariably autogamous as there is no chance of the cross pollen landing on the stigma, ठीक है। इसी वजह से जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, जो क्लोज फ्लावर है, उनके अंदर क्या होगा, ऑटोगैमी ही होके रहेगा, मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन ही होके रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चांस नहीं बनता है कि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन इंटर कर जाए, क्योंकि ये कली के अंदर हो रहा है, फ्लावर की कली के अंदर हो रहा है, फ्लावर खिला नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हैं उनके बारे में देखते हैं। प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर, यहाँ पे पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद से ही सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी की इंटरफेयर की जरूरत नहीं है, ना बाहर से पॉलन ग्रेन आ सकता है, ना ही किसी पॉलिनेटर की आवश्यकता है, हवा पानी इंसान किसी की जरूरत नहीं है, खुद से अपना काम कर लेते हैं। मीन्स अगर पॉलिनेशन हुआ सक्सेसफुली तो यहाँ पे क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेज, हाँ एडवांटेज तो ये है कि यहाँ पे क्या होगा, सीड फॉर्मेशन हो जाएगा खुद से, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं है। और डिसएडवांटेज ऑफ द प्लांट वाई, डिसएडवांटेज ये होगा कि सेम ही फ्लावर में बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम प्लांट की सेम जीन यहाँ पे है, क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बाहर से हम बोल सकते हैं जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा, हम बोल सकते हैं नो जेनेटिक वेरिएशन, नो जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ पे कोई बाहर से जो पॉलन ग्रेन नहीं आ रहा है, सेम प्लांट का, अगर प्लांट में कोई दिक्कत होगी तो सेम इनको भी आगे भुगतना पड़ेगा। तो नो जेनेटिक वेरिएशन, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, 4 से 6 जनरेशन तक ऐसा होता रहा तो क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। कोई रिसेसिव जीन होगा जो हमेशा कैरी होता रहेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एडवांटेज ये है कि यहाँ पे पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, बिना पॉलिनेटर के लोग क्या बना पा रहे हैं, सीड बना ले रहे हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोई जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए प्लांट की हाइट छोटी है बट प्रोडक्टिविटी हाई है, तो आगे जितने भी अगर सेल्फ पॉलिनेशन हुए हैं तो उनमें भी क्या होगा, जो सीड बन रहे हैं, आगे जब हम सीड को बोएंगे तो वही सारे जीन आए हैं, प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी लेकिन प्लांट की हाइट छोटी होगी, ठीक है। या फिर मान लीजिए प्रोडक्टिविटी लो है, हाइट ज़्यादा है, तो यही जब सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होगा तो इस कंडीशन में
में क्या होगा, रिसेसिव जीन कैरी होंगे आगे चल के। तो जब भी हम इस सीड को बोएंगे तो क्या होगा, प्लांट की हाइट अच्छी हुई लेकिन प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। तो ये क्या है, यहाँ पे कोई जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा। जो प्रॉब्लम है इस प्लांट में वही आगे भी कैरी ऑन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया, इसको देखते हैं। ये जो पी होता है, पाइथन सटाइवम, देखिए मटर का फूल है जो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेल पॉलिनेशन होगा। ठीक है, ये पास पास प्रेजेंट होते हैं, सेल पॉलिनेशन होगा। ये फ्लावर देखिए, ये होगा मुझे लगता है डेसी का। ठीक है, ये फ्लावर पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है, खुला हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसेक्ट भी बैठा हुआ बी। ठीक है, तो इस फ्लावर में हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोगैमी भी हो सकती है, जिटनोगैमी भी हो सकती है, जीनोगैमी भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है क्योंकि एक्सपोज्ड है। इंसेक्ट यहाँ बैठा है, क्या पता इंसेक्ट के बॉडी पे ढेर सारे पॉलन ग्रेन चिपके हुए हों, उससे पॉलिनेशन हो सकता है, विंड से हो सकता है, बहुत सारे यहाँ पे जो पॉलिनेटर उनकी मदद से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे दो टाइप के फ्लावर हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कैस्मोगैमस फ्लावर है जो ओपन है, खुला हुआ है, और एक देखिए क्लिस्टोगैमस से फ्लावर तो लग ही नहीं रहे क्योंकि फ्लावर है ही नहीं। ये क्या है, फ्लावर के बर्ड हैं, फ्लोरल बर्ड भी बोल सकते हैं, फ्लावर बर्ड बोल सकते हैं। ये क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है जो पूरी तरीके से क्लोज्ड है। यहाँ पे कोई पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बाहर से कोई पॉलन ग्रेन इंटरफेयर भी नहीं करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल पॉलिनेशन होगा, वन एंड ओनली क्या होगा, सेल पॉलिनेशन होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कैस्मोगैमस फ्लावर की, फ्लावर एकदम पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है, तो यहाँ पे सेल पॉलिनेशन भी हो सकता है। क्या पता इनके जो पॉलन ग्रेन है पहले मैच्योर हो चुके हैं इनके कंपेयर से, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ यहाँ आ जाए। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जिटनोगैमी। जिटनोगैमी में यही होता है कि एक ही प्लांट का दो डिफरेंट फ्लावर होंगे। अभी हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं जिटनोगैमी, कि एक ही प्लांट का दो डिफरेंट फ्लावर होंगे। एक ही प्लांट है, उसके दो डिफरेंट, एक यहाँ फूल एक यहाँ फूल है। तो क्या पता इसके पॉलन ग्रेन पहले मैच्योर हो गया, इसका यहाँ से उड़ता हुआ यहाँ आ गया, तो इसमें जिटनोगैमी। लेकिन यहाँ पे भी कोई आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं जिटनोगैमी के बारे में। जिटनोगैमी में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जिटनोगैमी में ये होता है कि एक प्लांट है, एक फूल यहाँ पे है। ठीक है, ये मान लीजिए पिस्टिल है, दूसरा फूल यहाँ पे है, यहाँ पे पिस्टिल हो गया, और ये देखिए साइड में एंथर हो गया, ये एंथर। ठीक, यहाँ पे ये एंथर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जो जिटनोगैमी होगा, प्लांट क्या है, सेम है, सेम प्लांट। यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्पेशली सेम प्लांट। ये क्या है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। ये क्या है, डिफरेंट फ्लावर्स होंगे, लेकिन प्लांट कैसा है, सेम है। इनका पॉलन ग्रेन उड़ के कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। तो यही जिटनोगैमी, बाहर से लग रहा है क्रॉस पॉलिनेशन, बट के है क्या, सेम प्लांट में ही हो रहा है, तो ये जिटनोगैमी हो गया। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, एक ही प्लांट पे बहुत सारे फूल लगे होंगे, लेकिन मैं दो फूल को यहाँ पे बता रही हूँ कि दो फूल एक दूसरे के बीच में क्या कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन की तरह एक्ट कर रहे हैं। बाहर से तो आपको लगेगा कि क्या कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, बट जीन तो सेम है। यहाँ पे भी कोई बोल सकते हैं, यहाँ पे भी कोई नो जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ पे भी कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि प्लांट तो सेम है। फ्लावर अलग होने से क्या होगा, जीन तो वही प्रेजेंट होंगे ना, तो क्या होगा, जिटनोगैमी होगा। ऑल दो जिटनोगैमीज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। आप बाहर से देख के कह सकते हैं कि यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ दूसरे वाले फूल के पिस्टिल के स्टिग्मा पे बैठ गया, मीन्स आके लैंडिंग वहाँ हो गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, बट यहाँ पे इन्वॉल्विंग है पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू ये जाएगा। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। ठीक है, यहाँ पे जेनेटिकली अगर आप देखेंगे तो कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, ये सेम एज ऑटोगैमी हो गया। बस ऑटोगैमी में क्या होता था कि वहाँ पे पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन जिटनोगैमी में क्या होता है, यहाँ पे पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद भी कोई भी यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं जीनोगैमी के बारे में। देखते हैं जो जीनोगैमी है इसके बारे में देखते हैं। जीनोगैमी में सारी कहानी एकदम सीधी सीधी है कि प्लांट भी डिफरेंट होगा, फ्लावर भी डिफरेंट होगा, वेरिएशन भी खूब देखने को मिलेंगे, स्पीसीज सेम होगा। ओके, जीनोगैमी में देखते हैं द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि इसमें क्या होगा, दो डिफरेंट प्लांट होंगे सेम स्पीसीज के, एक प्लांट यहाँ दूसरा यहाँ, एक का फ्लावर मान लीजिए यही है, दूसरा वाले के फ्लावर यहाँ पे है, इसमें पिस्टिल हो गया, ये पिस्टिल हो गया, और यहाँ पे देखते हैं कि कौन है, यहाँ पे स्टेमन है, तो यहाँ पे भी स्टेमन है यहाँ पे। ठीक है, इनका पॉलन ग्रेन उड़ता उड़ता यहाँ पे आया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो जिटनोगैमी होती है उसमें क्या हो रहा था
कि एक ही प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन की तरह एक्ट हो रहा था, प्लांट सेम था, वहाँ पे आपको जीन में वेरिएशन है लेकिन पॉलिनेटर का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जीनोगैमी में क्या होगा कि दो अलग अलग पौधे हो गए, सेम स्पीसीज के दो अलग अलग पौधे हो गए और इनके जो फ्लावर हैं, ठीक है, ये भी डिफरेंट है, इनके भी जीन अलग है, प्लांट ही अलग हो गए तो जीन ही अलग हो गए। यहाँ पे भी क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है बट यहाँ पे आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा और पॉलिनेटर की मदद से ही होगा, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा पॉलिनेटर की मदद से होता है। विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, बी हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, हम भी कभी कभी छू के गलती से किसी प्लांट को छू देंगे ना तो उससे पॉलिनेशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। प्लांट यूजेस द टू एबायोटिक विंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक एनिमल एजेंट टू अचीव द पॉलिनेशन। प्लांट क्या करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेशन के लिए क्योंकि उन्हें पॉलिनेटर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लांट दो टाइप के यहाँ पे एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला कौन होगा, एबायोटिक होगा, दूसरा कौन होगा, बायोटिक होगा। एबायोटिक में कौन होगा, विंड होगा एंड वाटर, सबसे ज़्यादा विंड होगा। हम चाहे कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, हवा तो रहेगी ना, पानी का तो कोई भरोसा नहीं है, हवा तो रहेगी। तो मोस्टली जो एबायोटिक पॉलिनेशन होता है वो कौन होगा, विंड के थ्रू होगा। वाटर से बहुत रेयर होता है, इवन वाटर में जो रहते हैं प्लांट वो खुद पानी से पॉलिनेशन नहीं कराते, विंड और इंसेक्ट से कराते। आगे बढ़ेंगे। अगर बात करते हैं बायोटिक की तो इसमें क्या होते हैं, एनिमल्स के थ्रू होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट यूजेज द बायोटिक एजेंट फॉर द पॉलिनेशन, ज़्यादा करके जो प्लांट होते हैं दुनिया में वो बायोटिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओनली द स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लांट यूजेज द एबायोटिक एजेंट, बहुत कम हिस्से, बहुत कम प्रपोर्शन के जो प्लांट होते हैं वो एबायोटिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, अगर करते भी हैं तो मोस्टली विंड का करेंगे। Pollen grain coming in contact with the stigma is the chance factor in both the wind and water pollination। ऐसा क्यों ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे रीज़न है, ये रीज़न ऐसा लिखा गया है कि क्यों बहुत कम प्लांट एबायोटिक एजेंट का इस्तेमाल करते, क्यों ज़्यादा करके बायोटिक एजेंट का इस्तेमाल करते, इसलिए क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है वो बहुत कम, रेयर चांस है कि वो कॉन्टैक्ट में आए स्टिग्मा के विंड और वाटर से, ठीक है। टू कंपेंशिएट for this uncertainty and associated the loss of pollen grain, the flower produces the enormous amount of the pollen when compared to the number of the ovule available for the pollination, ठीक है। इसी गड़बड़ी को सही करने के लिए प्लांट क्या करता है, ढेर सारे पॉलन ग्रेन को बाहर निकालता है, मीन्स हज़ारों पॉलन ग्रेन बनाता है और सिर्फ फीमेल जो है सिर्फ एक ही ओवल बनाती है, उसके नंबर क्या होते हैं, बहुत कम, क्योंकि पॉलन ग्रेन को चल के आना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक प्लांट ने 1000 पॉलन ग्रेन निकाल दिए तो सारे पॉलन ग्रेन आगे चल के पॉलिनेशन ही कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता ना, बहुत सारे वेस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे की वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, जो पॉलिनेटर है, ज़रूरी नहीं है कि सही प्लांट के पास ही लेके चले जाए आपके पॉलन ग्रेन, सेम स्पीसीज के पास, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो इसी वजह से यही सारी गड़बड़ी को सही करने की वजह से प्लांट क्या करता है, जो फ्लावर है वो ढेर सारे पॉलन ग्रेन को बनाता है एज कम्पेयर टू द ओव्यूल, ठीक है। बहुत लॉस हो जाता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन के टाइम। आगे देखते हैं पॉलिनेशन बाय विंड, देखते हैं। तो पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनिमोफिली, एनिमोफिली, ठीक है, एनिमोफिली बोलते हैं। इज मोर कॉमन एमंग द एबायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है। एबायोटिक पॉलिनेशन में सबसे कॉमन कौन है, विंड है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट द पॉलन ग्रेन आर द लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द विंड करंट, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो विंड पॉलिनेशन है इसमें जो पॉलन ग्रेन होना चाहिए बड़ा हल्का होना चाहिए, लाइट वेट में लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी भी होना चाहिए, साथ में नॉन स्टिकी, किसी से चिपके ना, किसी सरफेस से चिपक गया तो कैसे पॉलिनेशन कर पाएगा। तो जो यहाँ पे विंड से पॉलिनेटेड होते हैं पॉलन ग्रेन, उनका जो वेट होना चाहिए हल्के होना चाहिए ताकि हवा में उड़ सकें, ज़्यादा भारी रहेंगे तो हवा भी ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता उन्हें, तो क्या होना चाहिए, लाइट वेट के होने चाहिए, साथ में नॉन स्टिकी होने चाहिए, कहीं सरफेस पे चिपक ना जाए, ठीक है। तभी जाके वो विंड के करंट में फ्लो कर सकते हैं। They often possess a well-exposed stamen so that the pollen grain are easily dispersed into the wind current and a large, often feathery stigma to easily trap the airborne the pollen grain। बोला जा रहा है कि जो स्टेमन है वो पूरी तरीके से वेल एक्सपोज्ड होंगे, पूरी तरीके से खुले होंगे, जिसकी वजह से जब भी स्टेमन में जो एंथर की बात हो रही है जब फटेगा तो ढेर सारे पॉलन ग्रेन लाइट वेट के, नॉन स्टिकी, हवा के झोंके में उड़ते हुए चले जाएंगे। और जो हमारा स्टिग्मा है ना वो भी कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, उसके अंदर फेदर होना चाहिए कि हवा का झोंका आ रहा है तो वो भी पॉलन ग्रेन को क्या कर सके, ट्रैप कर सके कि उसकी स्पीसीज का कौन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो
विंड पॉलिनेशन में होता है तो यहाँ पे स्टेमन और स्टिग्मा दोनों ही क्या होते हैं, वेल एक्सपोज्ड होते हैं। स्टेमन इसलिए होता है ताकि वो अपने पॉलन ग्रेन को बहुत अच्छे से हवा में फैला सके, और जो स्टिग्मा होती है उसके पास फेदर इसलिए होता है ताकि हवा में जितने पॉलन ग्रेन है उसे ले सके। ठीक है। Wind pollinated flower often have a single ovule in each ovary and numerous flower packed into the inflorescence. A familiar example of the corn cob, the ear, यहाँ पे देखिए पहले टैसल लिखा जा रहा था, अब वो कट करके ईयर लिख दिया गया। एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी है ना। ईयर यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है उनमें क्या होगा, सिंगल ओविल होगा, एक ही ओविल होगा। चाहे कितने हजारों पॉलन ग्रेन बन जाए लेकिन ओविल तो सिंगल होगा इसमें, क्योंकि ओविल को तो वो तो एकदम बढ़िया से एकदम प्रोटेक्टेड है। लेकिन जो पॉलन ग्रेन है जो हवा में उड़ रहे हैं उनमें से बेचारे इक्के दुक्के आएंगे जो पॉलिनेशन कर पाएंगे, और बाकी के सब वेस्टफुल हो जाएंगे ना। इसीलिए पॉलन ग्रेन क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में बनता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ओव्यूल है उनके पास क्या है, सिंगल है। ओवरी के अंदर, हर एक ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है, और इसके अलावा जो फ्लावर होंगे वो इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में होंगे। मीन्स यहाँ पे छोटा फूल होगा, यहाँ पे छोटा फूल होगा, ये छोटा फूल होगा। इसमें क्या होंगे, हर एक फूल के अंदर ओवरी होगा और हर एक ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कॉर्न कॉब। भुट्टा सबने खाया है, मेज, ठीक है, वही एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब। द ईयर, आप उसमें कान देख रहे होंगे, पहले तो टैसल लिख रहा था, अब तो यहाँ पे बोल दिया है न्यू एनसीईआरटी, ईयर है। ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो क्या है, स्टिग्मा स्टाइल। आप कभी भुट्टे को फाड़ के ऐसे देखेंगे, ठीक है, बाहर से आप हरे हरे उनके पत्ते निकालिए, फिर देखिए कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर कुछ था ही नहीं, अब उसको ईयर बोलते हैं। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर कुछ था ही नहीं, वो क्या था, स्टिग्मा था और स्टाइल था, ताकि वो क्या कर सके, विंड से पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके, क्योंकि उनको भी तो पकड़ना है कि मेरे स्पीसीज का पॉलन ग्रेन कहीं भाग तो नहीं जा रहा है। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन दी ग्रासेस। ठीक है, जो घासें होती हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया स्ट्रक्चर, विंड पॉलिनेटेड प्लांट सोइंग द कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोर्ट स्टैमेन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि विंड पॉइंटेड प्लांट है जिसमें आप इन्फ्लोरेसेंस देख रहे हैं, ये छोटे 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 ये क्या हैं, ये फूल हैं। और यहाँ पे देखिए इन फूलों में से क्या निकला हुआ है, ये वेल एक्सपोज्ड। ये वेल एक्सपोज्ड क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं वेल एक्सपोज्ड ये जो स्ट्रक्चर है स्टेमन के हैं। क्यों निकले हुए हैं, ताकि इनमें से पॉलन ग्रेन बाहर निकले, हवा में जाओ, हाँ जाओ पॉलिनेशन करके आओ। ठीक है, यहाँ से क्यों इस तरीके से निकले, ताकि यहाँ से क्या हो सके, हवा में जाए पॉलन ग्रेन और पॉलिनेशन करके आए। तो ये वेल एक्सपोज्ड हमारे स्टेमन है। ठीक है, किसके हैं ये, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देती हूँ, कॉर्न कॉब। ठीक है, मेज के, भुट्टे के हैं, क्योंकि वहाँ पे ही क्या हो रहा है, विंड पॉलिनेशन हो रहा है। इसके अलावा घास में भी होता है, ग्रासेस में। अब देखते हैं पॉलिनेशन बाई वाटर। पॉलिनेशन बाई वाटर अगर पानी से बात करते हैं, ये क्या होगा, हाइड्रोफिली होगा, हाइड्रोफिली। ठीक है, पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। पॉलिनेशन बाई वाटर इज अ क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकॉटिलिडेंस। ठीक है, जो पानी के द्वारा पॉलिनेशन होता है बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है फ्लावरिंग प्लांट में। इवन अभी आप देखेंगे जो फ्लावरिंग प्लांट पानी के अंदर भी रह रहे हैं ना, वो भी पानी से पॉलिनेशन कराना पसंद नहीं करते। एग्जाम्पल वाटर लिली हो गया। ठीक है, वाटर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, वाटर लिली हो गया, वाटर हाइसिंथ हो गया, ये सब पानी में रहने के बावजूद भी इंसेक्ट विंड से क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, और एग्जामिनर ये पूछता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पॉलिनेशन होता है पानी के द्वारा मोस्टली मोनोकॉट्स कराते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके पास 30 जनरल 30 ही जीनस ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पानी की मदद लेते हैं एज ए पॉलिनेटर, नहीं तो वो किसी और की मदद लेंगे। As against this, you would be recall the water is a regular mode of transport of the male gamete among the lower plant groups such as algae, bryophyte, pteridophyte। ठीक है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्लांट किंगडम, तो उसमें देखा होगा कि पानी के बिना एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट इनका सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनका जो मेल गैमेट है फीमेल के पास, आर्चिगोनियम के पास किसके थ्रू जा रहा था, पानी के थ्रू जा रहा था। इसीलिए तो ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, पानी जहाँ है वहीं पे ब्रायोफाइट क्या करते हैं, ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो पानी पे ही डिपेंडेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, it is believed that particularly from some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need of water for the transport of the male gamete and fertilization। ऐसा माना जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट्स और कुछ टेडोफाइट्स ये बड़ी लिमिटेड जगह पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी होगा वहीं पाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जो इनके मेल का गैमेट है वो पानी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ, फीमेल के पास जाता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन हो पाता है और फर्टिलाइजेशन करा पाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि यहाँ पे बोला गया है वेसिनेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये कैसे होते हैं, विच ग्रो इन द फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में रहते, जैसे तालाब हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, ये सब क्या है, फ्रेश वाटर है। एंड सेवरल मरीन सी ग्रासेस सच एज जॉन्स्टेरा, ठीक है, जो मरीन सी ग्रासेस हैं जिसका नाम है जॉन्स्टेरा, ये कहाँ होगा, समुद्र के अंदर होगा। अब बताइए पानी किसका गहरा होगा, डेप्थ किसकी ज़्यादा यहाँ पे गहराई होगी, समुद्र की होगी या फिर लेक का होगा, एज कम्पेयर टू सी के आगे सब तो फीके हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो फ्रेश वाटर में प्लांट हैं उनमें क्या होता है, पॉलिनेशन पानी के सरफेस पे होता है, लेकिन जो समुद्र के अंदर रहेंगे ना उनमें क्या होगा, इतना गहरा है प्लांट कितनी हाइट बढ़ाएगा, वो पानी के अंदर पॉलिनेशन होता है। तो हम देखेंगे फ्रेश वाटर में जो ग्रो कर रहे हैं प्लांट उनमें सरफेस के ऊपर होगा पॉलिनेशन, और जो मरीन सी ग्रासेस हैं जॉस्टेरा जैसे एग्जाम्पल दिया गया है वो कहाँ होगा, पानी के अंदर पॉलिनेशन होगा, ठीक। नॉट ऑल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑल द एक्वेटिक प्लांट यूजेस द वाटर फॉर पॉलिनेशन, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पानी में रह के ही पानी से पॉलिनेशन कर जाए, ये ज़रूरी नहीं है। इन मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट, ज़्यादा करके जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं सच एज वाटर हाइसिंथ, ठीक, एंड वाटर लिली, द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, ठीक है। बोला जा रहा है कि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ, यहाँ पे इसको इस बात को बहुत ध्यान दीजिए, इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, ज़्यादा करके जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं जैसे एग्जांपल ये एग्जाम में आ चुका है, वाटर हाइसिंथ हो गया, वाटर लिली हो गया, ये क्या करते हैं पानी के सरफेस से थोड़ा ऊंचाई पे जाते हैं, मीन्स ये पानी है सपोज करिए, तो इनका जो फ्लावर होगा वो काफ़ी ऊंचाई पे होगा, ठीक है, इस तरीके से ऊंचाई पे होगा, ठीक, यहाँ पे हम बोल सकते हैं काफ़ी ऊंचे होंगे, तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो पॉलिनेशन होगा विंड की वजह से हो सकता है, इंसेक्ट की वजह से हो सकता है, लेकिन पानी की वजह से ये पॉलिनेशन नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो फ्लावर होगा वो पानी की सतह से काफ़ी लेवल पे होगा, ऊंचाई पे होगा, जो स्टॉक होगी डंडी होगी ऊपर लेके जाएगी ताकि जो पॉलिनेशन हो सके किसके थ्रू हो सके, इंसेक्ट और विंड के थ्रू हो सके। जैसे कि लैंड वाले प्लांट में होता है, जो जमीन पे रहते हैं पौधे, उनमें तो पानी थोड़ी ना करा सकता है, हवा कराएगा, इंसेक्ट कराएगा, यही कराएगा ना पॉलिनेशन। अब बात करते हैं जो पानी में ही रहते हैं, जैसे फ्रेश वाटर की बात करते हैं। इन वेसेनेरिया द फीमेल flower reach the surface of the water by the long stalk and the male flower or the pollen grain are released onto the surface of water। वेसेनिया में क्या होता है, यहाँ पे पानी है, सपोज करिए ये पानी 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 है, जो ये ब्लेसेनिया है ना, यहाँ पे क्या होता है लॉन्ग स्टॉक के थ्रू इसका जो फीमेल वाला फ्लावर है एकदम ऊपर से जाता है, लेकिन जो मेल वाले फ्लावर होंगे बेचारे सरफेस तक ही रह पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये सरफेस पे जो मेल वाले फ्लावर होंगे ये अपने गैमेट्स कहाँ निकालेंगे, सरफेस पे। जब पानी का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा, ये जो वेसेनिया का फ्लावर है वो भी क्या होगा, पानी में कभी ना कभी पानी के सरफेस पे तो आएगा ही, तब जाके इसमें क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो ये पानी के सरफेस पे होगा पॉलिनेशन। तो बोला गया है वेसेनेरिया के अंदर जो फीमेल फ्लावर है ना वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, उनके लॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग से डंडी है, जिसकी वजह से जो मेल के फ्लावर हैं वो बेचारे पानी के सरफेस तक ही रह पाते हैं, और जिसकी वजह से पोलन ग्रेन कहाँ रिलीज होता है, वाटर सरफेस पे, सरफेस ऑफ वाटर पे क्या होता है, पोलन ग्रेन रिलीज होता है। दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट, इनको कैसे कैरी किया जाता है, पैसिवली वाटर करंट से किया जाता है। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा, ठीक है। जब फीमेल फ्लावर, जब पानी खूब ज़्यादा बहाव में बह रहा है तो क्या होगा, फ्लावर भी कभी ना कभी आएगा, टच पे आएगा कहाँ, वाटर सरफेस के, तो कुछ ही पोलन ग्रेन होंगे जो फीमेल के पास पहुँचेंगे और आगे चल के क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे पॉलिनेशन के बाद। इन अनदर ग्रुप ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच एज द सी ग्रासेस, अगर हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, ठीक है, हम बात, ये क्या हो गया, ये हमारा जो हाइड्रोफिली हो रहा है ये कैसा हो रहा है, ईपी हाइड्रोफिली, पानी के सरफेस पे क्या हो रहा है, पानी के सरफेस पे यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये ईपी हाइड्रोफिली होगा। लेकिन सी ग्रासेस की बात करते हैं पानी के अंदर होगा, ये मान लीजिए पानी है, इसमें ग्रास है, ठीक है, इसी के अंदर इनका पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और ये पानी के अंदर ही क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। अब पानी के अंदर है तो इनके जो पॉलन ग्रेन होंगे उनके ऊपर कुछ तो कवरिंग होना चाहिए, जिसकी वजह से पानी की वजह से भीगे ना, तो क्या होगा, म्यूसिलेजन की कवरिंग होगी, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, अनवेटेबल होंगे, मीन्स ये भीगेंगे नहीं, ठीक। तो ये इनको हम बोल सकते हैं हाइपो का मतलब पानी के अंदर, हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब होता है पानी के द्वारा होगा लेकिन पानी के अंदर हो रहा है क्या, पॉलिनेशन, ओके।
अब देख रहे हैं किसके अंदर, सी ग्रासेस जैसे कि जॉन्स्टेरा के बारे में देखते हैं। फीमेल फ्लावर रिमेन, जो फीमेल फ्लावर है ना ये रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द पोलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर। जो फीमेल फ्लावर है ना वो पानी के अंदर रह जाएगी, चाहे कितना भी बढ़ जाए हाइट में। समंदर इतना गहरा है कि हाइट कितना भी बढ़ा ले प्लांट, ये पानी के अंदर ही रहना इनको, ठीक है। और जो पोलन ग्रेन होंगे वो भी कहाँ रिलीज होंगे, पानी के अंदर। अब तक हमने देखा था किस पे, इपी हाइड्रोफिली में देखा, जो फ्रेश वाटर के प्लांट है उनमें हमने देखा, जैसे कि हाइड्रेला हो गया, वेसिनेरिया हो गया, उसमें हमने देखा कि फीमेल कहाँ थी, ऊंचाई पे जा रही थी, सरफेस से, पानी के सरफेस से ऊंचाई पे जा रही थी। लेकिन जो प्लांट था मेल वाला पार्ट वो बेचारे सरफेस तक रह जा रहे थे, तो वहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा था सरफेस पे हो रहा था वाटर के। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, पानी के अंदर होगा पॉलिनेशन, ठीक है। pollen grain in such species are long, ribbon like and they are carried passively, ठीक है। पैसिवली का मतलब कोई एनर्जी नहीं लगेगा, चाहे पानी के अंदर होगा या चाहे पानी के बाहर होगा पॉलिनेशन, ठीक है। दोनों कंडीशन में एनर्जी नहीं लगने वाली। पानी जिस डायरेक्शन में बहेगा उसी डायरेक्शन में पोलन ग्रेन में बहेगा, पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है तो पोलन ग्रेन भी उसी डायरेक्शन में बह रहा है। The water and some of them reaches the stigma and achieve the pollination। बोला जा रहा है कि जो पोलन ग्रेन होंगे इन स्पीसीज के, जो पानी के अंदर पॉलिनेशन कर रहे हैं, पानी के अंदर कर रहे हैं, वो कैसे होंगे, पोलन ग्रेन लॉन्ग होंगे, रिबन लाइक होंगे, और वो पैसिवली पानी की धारा के, जिस धारा में पानी बह रही है, जिस डायरेक्शन में बह रही है उसी डायरेक्शन में भी जाके फ्लोट करेंगे, ठीक है। तब जाके स्टिग्मा के पास जाएंगे और पॉलिनेशन करेंगे। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पोलन ग्रेन आर द प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग बाय द म्यूसिलेजियस कवरिंग, ठीक है। ज़्यादा करके जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होते हैं, जो पानी के द्वारा क्या करते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं, उनके जो पोलन ग्रेन होंगे, जो उनके पोलन ग्रेन होंगे वो भीगे ना, सड़े ना, उसकी वजह से उनके ऊपर क्या किया जाता है, म्यूसिलेज की यहाँ पे कवरिंग होगी, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहें पानी की वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं बोथ, ये इंपॉर्टेंट है। बोथ दी विंड एंड वाटर पॉइंटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। यहाँ पे बोला गया है कि चाहे पानी से पॉलिनेशन हो रहा है चाहे विंड से पॉलिनेशन, जो फ्लावर होंगे वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, ज़्यादा कलरफुल नहीं होंगे, उनमें ज़्यादा नेक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सुंदर दिखना फूल का, कलरफुल दिखना, नेक्टर भरा होना, जूस, ठीक है, या फिर एकदम फ्रेगरेंस दिखाना, ये सब किसको अट्रैक्ट करेगा, ये सब बायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट करेगा, एनिमल्स को अट्रैक्ट करेगा। आप सुंदर कलर का फूल देखते हैं, किस कलर से अट्रैक्ट होते हैं, फ्रेगरेंस से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन क्या विंड और वाटर को इनको फर्क पड़ेगा कि सुंदर कलर था, सुंदर खुशबू आ रही थी अच्छी, उनको कोई अट्रैक्शन नहीं होगा ना इससे। तो जितने भी विंड पॉलिनेटेड फूल होंगे या वाटर पॉलिनेटेड फूल होंगे उनमें कोई कलरफुल अच्छा नहीं होगा, बड़े फूल नहीं होंगे, उसमें नेक्टर नहीं भरा होगा, ठीक है। What would be the reason for this? क्योंकि उनको अट्रैक्ट ही नहीं करना है, ठीक है, इस वजह से। आगे देखते हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है, ये स्ट्रक्चर है किसका, वेसिनेरिया का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए जो फीमेल वाला प्लांट है ये पानी के अंदर है, सब कहानी। फीमेल वाला जो प्लांट जो है यहाँ तक ऊपर, एकदम ऊपर चला गया, जो फीमेल स्टॉक एकदम ऊपर पहुँच गया है, लेकिन जो मेल वाले फ्लावर होंगे नीचे होंगे, जिसकी वजह से ये जो मेल वाले फ्लावर होंगे अपने ढेर सारे पोलन ग्रेन को सरफेस पे छोड़ देंगे। अब जिस सरफेस पे छोड़ दिया तो जब जिस डायरेक्शन में यहाँ पे वाटर फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में इनका पोलन ग्रेन भी क्या होगा, फ्लो होगा, और आगे चल के ये वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है, वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ईपी हाइड्रोफिली। लेकिन जो सी ग्रासेस था, जॉस्टेरा था, उसकी बात करते हैं तो फीमेल भी अंदर रहती है, मेल का जो प्लांट है वो भी अंदर है, दोनों का जो पॉलिनेशन होगा पानी के अंदर होगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, हाइपो हाइड्रोफिली बोलेंगे, ठीक है। और दोनों में कोई एनर्जी नहीं लग रही, इसलिए पैसिवली हो रहा है यहाँ पे फ्लोटिंग। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यूजेज द रेंज ऑफ एनिमल एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। ज़्यादा करके जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एनिमल्स को एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट। जैसे एग्जाम्पल हो गया बी, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो गया, बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, फ्लाइज हो गया, बीटल हो गया, वास्प हो गया, एंड हो गया, मोथ हो गया, बर्ड हो गया, बर्ड में भी कौन, सन बर्ड हो गया, हमिंग बर्ड हो गया, एंड द बैट आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या है, कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है ये सारी चीज़ें, ठीक। तो मैं एक बार यहाँ पे फिर से देखती हूँ कि ज़्यादा करके जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स में कौन होंगे, बी हो गए, ठीक है, बटरफ्लाई हो गया, यहाँ पे फ्लाइज हो गए, ढेर सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे बीटल्स होते हैं, वास्प हो गया, एंट हो गया, मोथ हो गया, ठीक है। और बर्ड्स में भी सन बर्ड और हमिंग बर्ड, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, ये भी क्या करती हैं, एज ए पॉलिनेटर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। बैट, चमगादड़ हो गए।
Among the animal, insect, particularly the bee, are the dominant biotic pollinating agent. अगर बात करते हैं एनिमल में से भी सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट होंगे, बायोटिक के इंसेक्ट होंगे, वो भी कौन होगा? बी होगा। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। इवन अ लार्जर एनिमल सच एज सम प्राइमेट्स, लेमुर हो गया, एब्रोरियल हो गया, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट और इवन द रेप्टाइल जीको लिजर्ट हो गए, गार्डन लिजर्ट हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज अ पॉलिनेटर इन दी सम स्पीसीज। बोला जा रहा है कि जो बड़े बड़े एनिमल हैं जैसे कि प्राइमेट्स में लेमुर हो गए, एर्बोरियल हो गया जो ट्री को ड्रिल करता है, ठीक है, इसके रोडेंट हो गए, और रेप्टाइल्स में जीको लिजर्ट हो गया, गार्डन लिजर्ट हो गए, ये सब भी क्या करते हैं? पॉलिनेटर की तरह काम करते हैं। कुछ स्पीसीज के जो फ्लावर होंगे उसमें क्या करते हैं? ये पॉलिनेशन कराएंगे। Often the flower of the animal pollinated plant are specifically adopted for a particular species animal। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लावर होंगे एनिमल से जो पॉलिनेटेड फ्लावर होंगे वो भी क्या होते हैं? बड़े स्पेसिफिक होते हैं। एडाप्टेशन करिए बड़ी स्पेसिफिक कि इसी स्पीसीज के एनिमल के साथ हम पॉलिनेशन कराएंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? अपने चॉइस से भी पॉलिनेटर को रखे रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल, फ्रैग्रेंट एंड रिच इज नेक्टर। देखिए यहाँ पे रीजन दिया गया, अभी आगे देखेंगे कि जो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं फूल वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, सुनहरे दिखते हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर के, और उनमें से खुशबू बहुत अच्छी आती रहेंगी, साथ में नेक्टर भरा होगा, ठीक है, ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। तुम आओ यहाँ पे बैठो, पॉलिनेशन कराओ, ठीक है। When the flower are small, a number of the flower are clustered into the inflorescence to make them conspicuous। जब छोटे छोटे फूल होंगे ना तो क्या होगा? फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज हो जाएंगे, इस तरीके से ढेर सारे फूल अरेंज हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगे जो बड़े दिखेंगे, ठीक है। कॉन्स्पिशियस का मतलब बड़ा दिखना। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर बाय अ कलर एंड द फ्रेग्रेंस, ठीक है। जो यहाँ पे रीजन दिया गया है कि क्यों जो एनिमल से पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं कलरफुल होते हैं, बड़े होते हैं, खुशबू निकल रही है अच्छे से, नेक्टर भरे हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं। एनिमल्स को किसकी वजह से अट्रैक्शन हो रहा है? कलर की वजह से, फ्रेग्रेंस की वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं। द फ्लावर पॉलिनेटेड, यहाँ पे देखिए दूसरी कहानी स्टार्ट हो गई कि कुछ ऐसे भी होते हैं इंसेक्ट्स, उनको बदबू पसंद है, उनको खुशबू नहीं चाहिए, उनको बदबू चाहिए कि कौन सा फूल है जो सबसे बदबूदार है, उसका पॉलिनेशन कराएंगे। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट द फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल, ठीक है। कुछ ऐसे भी यहाँ पे पॉलिनेटर जैसे कि छोटे छोटे कीड़े, फ्लाइज हो गए, बीटल्स हो गए, कीड़े हो गए, इनको क्या चाहिए? जो बहुत बदबूदार, दुर्गंध जहाँ से आ रही है, बहुत बदबूदार स्मेल आ रहा है, उनको वहाँ से अट्रैक्ट होते हैं उस फूल से, और उनमें क्या कराते हैं? पॉलिनेशन कराते हैं। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड अ रिवॉर्ड टू द एनिमल्स, ठीक है। जो जो एनिमल्स फ्लावर के पास जाते हैं अट्रैक्ट होकर उनके कलर से, खुशबू से, बदबू से, ठीक है, तो उनको क्या देते हैं? रिवॉर्ड देते हैं, गिफ्ट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो पॉलिनेशन होगा कहीं ना कहीं। अब वो गिफ्ट क्या होंगे? नेक्टर एंड द पॉलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड, ठीक है। यूजुअली क्या करते हैं? ये नेक्टर देंगे, अपने जो फ्लावर का जूस है वो देंगे, दूसरा क्या देंगे? अपने पॉलन ग्रेन को खाने के लिए देंगे, ठीक है। उसमें भी तो भाई एनर्जी है, न्यूट्रिएंट है, वो भी दे सकते हैं। तो ये क्या है? एक नॉर्मली ये क्या है? फ्लोरल रिवॉर्ड है। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा, ठीक है। उनको अपने रिवॉर्ड चाहिए, इंसेक्ट्स को उनको क्या चाहिए? नेक्टर चाहिए, पॉलन ग्रेन चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि आएंगे, फूल पे बैठेंगे और क्या करेंगे? एंथर और स्टिग्मा में ये कॉन्टैक्ट कराएंगे, पॉलिनेशन कराएंगे। अब देखिए कैसे हो रहा है, देखिए द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट कोटेड विद द पॉलन ग्रेन विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर, ठीक है। जो एनिमल से पॉलिनेटेड होते हैं फूल, उनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं स्टिकी होते हैं। अब तक हमने बिंड में देखा हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। लेकिन जो फ्लावर एनिमल से पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है, एनिमल एज ए पॉलिनेटर इस्तेमाल करते हैं, उनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं जनरली कैसे होते हैं? स्टिकी होते हैं। जब कोई इंसेक्ट आके फूल पे बैठता है तो उसके चारों तरफ ये पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब दूसरे फूल पे बैठेगा तो वहाँ पॉलिनेशन करा देगा, ये सेम स्पीसीज में, ओके। व्हेन द एनिमल कैरिंग द पॉलन ऑन इट्स बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इट ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन। जब ये एनिमल जिसके बॉडी पे ढेर सारे पॉलन ग्रेन चिपके हुए हैं, अब ये दूसरे फूल के पास जाएगा सेम स्पीसीज के, तो स्टिग्मा पे वहाँ पे क्या कर देगा? पॉलिनेशन करा देगा। तो ये क्या है? एक अच्छा सा एजेंट यहाँ हो रहा है कि फूल के पास आया,
वो तो नेक्टर ले रहा है, पॉलन ग्रेन को खा रहा है, लेकिन उसके बॉडी में ढेर सारे पॉलन ग्रेन चिपक गए हैं। अब वो जब नेक्स्ट टाइम फ्लावर के पास पहुंचेगा तो उसके बॉडी के ऊपर जो पॉलन ग्रेन चिपके हुए हैं, आगे चल के ये किसके लिए काम करेगा, ऐसे पॉलिनेशन करा देगा, वहाँ से भी अपने रिवॉर्ड्स लेगा। ठीक है। इन सम स्पीसीज द फ्लोरल रिवॉर्ड आर प्रोवाइडिंग द सेफ प्लेस टू द ले एग। ठीक है, कुछ ऐसे स्पीसीज हैं, स्पेसिफिक स्पीसीज हैं जिसमें फ्लोरल रिवॉर्ड, फूल अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है, सेफ प्लेस, कि तुमको जो इंसेक्ट आया इस प्लांट में क्या कर रहा है, पॉलिनेशन करा रहा है। अब पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो गया प्लांट में, तो प्लांट कह रहा है तुम आओ, मेरे ओवरी में खाली जगह है ना, वहाँ पे अपने अंडे को रखो, ले करो, ताकि वहाँ से लार्वा निकले, फिर जब लार्वा मैच्योर हो जाए तो यहाँ से उन्हें उड़ा ले जाओ। ठीक है, यही होगा। एन एग्जाम्पल इज दैट द लार्जेस्ट प्लांट, जिसका नाम क्या है, और जिसका नाम है एम्ब्रोफिलस, द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट द 6 फीट इन हाइट। सबसे बड़ा जो टॉलेस्ट फ्लावर है, ये फूल की हाइट है 6 फीट, इंसान की नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ऐसा फूल है जो क्या है 6 फीट का फूल है, बड़ा सा फूल है, जिसका नाम है एमार्फोफिलस। ठीक है, एक फ्लावर है 6 फीट का। ठीक है, सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्पीसीज ऑफ द मूथ एंड द प्लांट योका। ठीक है, ये प्लांट क्या है, योका। योका प्लांट में जो मूथ होगा क्या कराएगा, पॉलिनेशन कराएगा, ये आगे चल के पॉलिनेशन कराएगा, और प्लांट खुश कहेगा तुम आओ हमारे यहाँ, अपने अंडे को रखो, अपने अंडे को यहाँ पे ले करो। एग्स को ले करने के लिए क्या देगा, ये अपना ओवरी का स्पेस देगा, ओवेरियन इस कैविटी देगा अपना। ठीक है, लोक्यूल बोलते हैं उसको, वो देगा। वेयर बोथ स्पीसीज मूथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ठीक है, जो ये मूथ होगा, ठीक है, ये जो मॉथ होगा, ये क्या करेगा, योगा प्लांट में क्या कराएगा, पॉलिनेशन कराएगा। जब पॉलिनेशन होगा योगा प्लांट में आगे फ्रूट सीड बनेंगे। लेकिन जो योगा प्लांट होगा, ये मॉथ को क्या बोलेगा कि तुम अपने अंडे यहाँ पे रखो, यहाँ पे अपने लार्वा को अच्छे से डेवलप होने दो, ताकि तुम्हारी भी जिंदगी चले और हमारी भी जिंदगी चल पाए। तो एक दूसरे के बिना इनकी लाइफ कंप्लीट नहीं हो पाती, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती। अब देखिए आगे, द मॉथ डिपोजिट इट्स एग इनटू द लोक्यूल। लोक्यूल का मतलब ओवेरियन कैविटी ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न्स गेट द पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। ठीक है, जो मॉथ होगा वो अपने अंडे को सेएगा, रखेगा, डिपोजिट करेगा ओवेरियन कैविटी में, लोक्यूल में। ठीक है, ताकि वहाँ पे सुरक्षित रहे। इसके बदले में जो मॉथ होगा वो क्या करेगा, योगा प्लांट में पॉलिनेशन कराएगा। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट द एग हैज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। ठीक है, जब लार्वा बाहर निकलेगा मॉथ का, ठीक है, अंडे निकले, अंडे फूटेंगे, कभी लार्वा निकलेगा बाहर, तो ये दिखा रहा है कि जो हमारा यहाँ पे जो पॉलिनेशन हुआ योगा प्लांट में, आगे अब इनमें क्या होगा, सीड डेवलप होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये। हाँ, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा यहाँ से पढ़ लीजिए। केयरफुली ऑब्जर्व इफ द विजिटर कम इन कॉन्टैक्ट। अगर विजिटर का मतलब पॉलिनेटर की बात हो रही, इंसेक्ट पॉलिनेटर come in contact with the anther stigma as only such visitor can bring the pollination। ठीक है, वो पॉलिनेशन कर रहे हैं। मेनी इंसेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, मेनी इंसेक्ट में कंज्यूम द पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिनेशन। सच फ्लोरल विजिटर रिफर्स टू एज द पॉलन या नेक्टर रोबर। ठीक है, कुछ चोर टाइप के होते हैं, चोट्टे टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, कुछ इंसेक्ट ना, ज़्यादा करके जो इंसेक्ट, मेनी का मतलब बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं, पॉलन ग्रेन भी खा लिया, नेक्टर भी ले लिया, लेकिन पॉलिनेशन ही नहीं कराए, तो ये क्या हो गए, इनको बोलेंगे नेक्टर रोबर या फिर पॉलन रोबर बोलेंगे। ठीक, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलिए एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये वाला, ये देखिए, वैसे ये यहाँ पे हमने वेसेनेरिया का पहला स्ट्रक्चर देखा। अब यहाँ पे जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, ये इंसेक्ट क्या करेगा, यहाँ से नेक्टर पॉलन ग्रेन ले रहा है, लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ये इसकी बॉडी है, इसकी जो इंसेक्ट की बॉडी होगी, इसके ऊपर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन क्या होंगे, चिपक जाएंगे, क्योंकि जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो उनके पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, स्टिकी नेचर के होते हैं। ठीक है, आगे चल के पॉलिनेशन करा देगा। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पेस्ट इंट्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है। चलिए मैं एक बार रिवाइज करा दूँ जो आज हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन हुआ क्यों है, इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्लांट है वो खुद कैपेबल नहीं है अपने गैमेट्स को एक दूसरे के पास भेज पाए। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो प्लांट है वो अपने अपने फूल, जो फूल होते हैं, अपने अपने पॉलिनेटर भी चूज कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो मेल और फीमेल यहाँ पे गैमेट है फ्लावर के, वो कैसे होते हैं, वो बेचारे नॉन मोटाइल होते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन कराना पड़ता है। पॉलिनेशन में क्या होगा कि जो एंथर से
पॉलन ग्रेन निकला, उसको कहाँ पहुँचाना है, सेम स्पीसीज के फ्लावर के पास, फीमेल फ्लावर के पास जिसके पास पिस्टिल है, स्टिग्मा है, वहाँ पहुँचाना है। तब जाके आगे पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके मेल गैमेट और एग का मिलन होगा। ठीक है, पॉलिनेशन क्या है, एक मैकेनिज्म है जिसमें हम दो नॉन मोटाइल गैमेट बोल सकते हैं, यहाँ पे उनको मिलवा रहे हैं, चाहे मेल या फीमेल। पॉलिनेशन का यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है कि ट्रांसफर किया जा रहा है पॉलन ग्रेन को जब एंथर फट रहा है, शिड का मतलब टूट रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ करा रहे हैं, पिस्टिल वाले पार्ट पे स्टिग्मा पे लैंडिंग करा रहे हैं ताकि पॉलिनेशन हो पाए। जो फ्लावरिंग प्लांट है इनके पास क्या है, डिफरेंट टाइप की एडॉप्टेशन है कि किससे ये पॉलिनेशन कराना चाहेंगे। इनके पास एक्सटर्नल एजेंट है, जैसे कि एबायोटिक हो गया, बायोटिक, एबायोटिक में विंड हो गया, वाटर हो गया, बायोटिक में एनिमल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, काइंड ऑफ पॉलिनेशन में देखा कि कहाँ से पॉलन ग्रेन आ रहा है, पॉलन का सोर्स क्या है, वो कहाँ, एक ही पौधे का है, मीन्स एक प्लांट के दो डिफरेंट फूल के हैं, या एक ही प्लांट के एक ही फूल के अंदर से आ रहा है, या दो डिफरेंट प्लांट सेम स्पीसीज के लेकिन दो डिफरेंट प्लांट के दो डिफरेंट फूल से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्सेस क्या है, पॉलन ग्रेन आ कहाँ से रहा है। तो यहाँ पे तीन टाइप के हम लोग पॉलिनेशन देखेंगे। पहला ऑटोगैमी जो कि सेल्फ पॉलिनेशन है, जिसमें देखा जाता है कि एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर जो कैसा है, बाइसेक्सुअल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाइसेक्सुअल है, ये देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, इसके पास दोनों मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंडोस्टियम गाइनेशियम। ठीक है, जिसकी वजह से इनमें क्या हो सकता है, ऑटोगैमी हो सकता है। लेकिन अगर फ्लावर नॉर्मली एक्सपोज्ड है, खिला हुआ है, तो उसमें तो हम ऑटोगैमी भी बोल सकते हैं कि ऑटोगैमी भी हो सकता है। ठीक है, सेम फ्लावर का सेम यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके पिस्टिल पे गिर जाए, यहाँ पे क्या पता दूसरे फ्लावर के यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके इस फ्लावर के पिस्टिल पे गिर जाए, ये भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पे जिटनोगैमी हो सकता है, या सेम स्पीसीज का दूसरा पेड़ है वहाँ से भी पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ विंड के थ्रू या किसी पॉलिनेटर के थ्रू आ जाए। तो जब फूल पूरा तरीके से खिला होगा, एक्सपोज्ड होगा, तो उस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि 100% सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कुछ कंडीशन ये है कि जो पॉलन ग्रेन होगा और जो स्टिग्मा है दोनों एक साथ क्या हो, मैच्योर हों और दोनों पास पास हों। ठीक है, जब पास पास रहेंगे एक ही साथ वो मैच्योर हुई तो यहाँ पे क्या होगा, 100% हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोगैमी होगा या सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, कभी ऐसा भी होता है कि फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, लेकिन स्टिग्मा पहले ही मैच्योर हो चुका है पूरी तरीके से, लेकिन अभी पॉलन ग्रेन बने ही नहीं है, मीन्स एंथर अभी डेसेंस ही नहीं हुआ, तो बाहर से भी पॉलन ग्रेन आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। कभी कभी ये भी होगा कि पहले ही पॉलन ग्रेन निकल चुके हैं यहाँ से, मीन्स पहले ही मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारा पिस्टिल पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, पॉलन ग्रेन बाहर निकल गए, तो यहाँ पे भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए यही होना चाहिए कि बहुत पास पास, ठीक है, स्टैमेन और जो पिस्टिल है पास पास होने चाहिए एकदम कॉन्टैक्ट में, और दोनों एक ही साथ मैच्योर हो, तो यहाँ पे स्पेशली ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि एग्जाम्पल, जैसे कि COV, यहाँ पे मैंने ट्रिक बताया, COV से याद रखें, C फॉर कॉमेलिना, O फॉर ऑक्सैलिस, V फॉर वायोला, जिसे हम कॉमन पैंसी भी बोलेंगे दूसरा नाम। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, दो टाइप के फ्लावर होते हैं, कैस्मोगैमस होगा, क्लिस्टोगैमस होगा। जो कैस्मोगैमस होगा ओपन फ्लावर है, ओपन फ्लावर है तो इसका मतलब इसमें ऑटोगैमी भी हो सकती है, इसमें जिटनोगैमी भी हो सकती है और जेनोगैमी भी हो पाएगी। लेकिन जो गिस्टोगैमस फ्लावर है क्लोज्ड है, वो बंद ही है, फ्लोरल बर्ड है, ये बंद है, यहाँ पे मेल और फीमेल अंदर है, बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आ ही नहीं सकता है। तो जब भी यहाँ पे पॉलिनेशन होगा वो कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं कौन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तो उनमें कोई भी बाहर के पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं है, वो खुद से सीड की फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, आगे पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा। ठीक है, ये सारा खुद से कर पा रहे हैं, तो इनमें पॉलिनेटर की आवश्यकता, नो पॉलिनेटर नीड। ठीक है, इनमें कोई पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ये है कि पॉलिनेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ नो पॉलिनेटर रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनेटर की रिक्वायर्ड नहीं है, पहला एडवांटेज। दूसरा क्या है, सीड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं जिटनोगैमी में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पौधा है जिसके दो डिफरेंट फ्लावर है, ये भी हो सकता है कि बाइसेक्सुअल भी फ्लावर हो सकते हैं, स्पेशली ये यहाँ पे यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। ठीक है, बाइसेक्सुअल होगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये कौन है, पिस्टिल है, फीमेल, यहाँ पे मेल वाला, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़ता उड़ता फीमेल के पास जाएगा। फ्लावर कैसा है, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल, में यहाँ पे लिखती हूँ फ्लावर कैसा है, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल है फ्लावर, ये फूल यूनिसेक्सुअल, लेकिन प्लांट कैसा है,
प्लांट हम बोल सकते हैं बाईसेक्सुअल है, मीन्स इसके पास दो टाइप के फूल है, मेल वाला भी फूल प्रेजेंट है, फीमेल वाला भी, मीन्स ऐसा फूल जिसमें मेल के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है स्टेमन, और ऐसा भी फूल है जिसके पास फीमेल के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है पिस्टिल। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, तब ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिटनोगैमी में क्या होता है कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है सेम प्लांट के दो अलग अलग फूल। क्यों? क्योंकि जो फूल है यूनिसेक्सुअल है, एक फूल के पास फीमेल वाला स्ट्रक्चर है, दूसरे फूल के पास मेल वाला स्ट्रक्चर है। प्लांट कैसा बाईसेक्सुअल है, इसके पास दोनों ही फूल प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ, आपको देखने को मिला कि ये फंक्शनली अगर आप देखें या इकोलॉजिकली आप देखें तो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन हो, बट जेनेटिकली अभी भी कोई वेरिएशन नहीं है। प्लांट तो वही है, फूल अलग होने से क्या हुआ, जीन तो एक ही मिलेगा। तो यहाँ पे जेनेटिक भी वही सिमिलरिटी आएगी जैसे ऑटोगैमी थी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोई भी जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जीनोगैमी की बात करते हैं, जो प्लांट होगा यहाँ प्लांट जो होगा दो डिफरेंट प्लांट होंगे। ठीक है, लेकिन ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ यूनिसेक्सुअल प्लांट भी होगा। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिखती हूँ। ये देखिए, यहाँ से फीमेल वाला पार्ट हटा दीजिए और यहाँ से मेल वाला। ठीक है, प्लांट एंड फ्लावर बोथ कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा प्लांट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर है, ये वाला देखिए मेल फ्लावर है, एक ऐसा प्लांट जिसके पास सिर्फ फीमेल वाला फ्लावर है। ठीक है, तो फ्लावर भी कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेल वाले एंड्रोसियम प्रेजेंट है, यहाँ पे फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट गायनेशियम प्रेजेंट है। अगर फ्लावर की बात करते हैं तो यूनिसेक्सुअल हो, प्लांट भी कैसा हो, यूनिसेक्सुअल, सिर्फ मेल वाले फूल लग रहे हैं, यहाँ पे फीमेल वाले लग रहे हैं। तो ये ऐसा कंडीशन आपको पपाया में देखने को मिलेगा। ठीक है, पपीता का पौधा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है कि ये जो पी है इनमें क्या होता है, बाईसेक्सुअल होते हैं, मीन्स यहाँ पे मेल और फीमेल वाले जो दोनों स्ट्रक्चर बहुत पास होंगे, क्लोज। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ये खुला हुआ है, इसमें ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी सब हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इस वाले पौधे की, ठीक है, तो कैस्मोगैमस फ्लावर है, तो यहाँ पे ऑटोगैमी भी हो सकती है, जिटनोगैमी भी हो सकती है, और बाहर से कोई आया पॉलन ग्रेन तो यहाँ पे सेम स्पीसीज का, तो यहाँ पे हम जीनोगैमी बोल सकते हैं। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है हमेशा बंद रहेगा, बाहर से तो कोई चांस ही नहीं आने का, नो चांस पॉलन ग्रेन की एंटर कर जाए। तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, ऑटोगैमी होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक, अगर हम एजेंट्स की बात करते हैं पॉलिनेशन में, एबायोटिक में विंड हो गया और वाटर हो गया सबसे ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं बायोटिक में तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एनिमल हो गया। ठीक है, ये दोनों के थ्रू क्या होगा, पॉलिनेशन होता है। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट क्या करते हैं, बायोटिक फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, एनिमल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत थोड़े अमाउंट में बोल सकते हैं, बहुत थोड़े प्रपोर्शन में प्लांट क्या करते हैं, एबायोटिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका रीज़न यही है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं जब स्टिग्मा के पास आते हैं विंड या वाटर के थ्रू तो बहुत लॉस हो जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। बहुत सारे पॉलन ग्रेन ऐसे ही वेस्टफुल हो जाते हैं, जिसको सही करने के लिए प्लांट क्या करता है, ढेर सारे पॉलन ग्रेन को बनाता है, हज़ारों पॉलन ग्रेन को बनाता है, लेकिन अपनी ओवरी में एक ही ओविल रखता है। ठीक है, वो सेफ है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग विंड से पॉलिनेशन देखेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन है एबायोटिक में, हवा हर जगह प्रेजेंट है, पानी में भी रहने वाले पानी से नहीं पॉलिनेशन कराते क्योंकि इतना भरोसा नहीं है क्योंकि पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। जो विंड पॉलिनेशन है इसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं हल्के होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। हवा में कोई चीज़ उड़ता हुआ आपके पास भी आ सकता है, अगर स्टिकी नेचर का होगा आप पे भी चिपक सकता है। तो जो पॉलन ग्रेन होने चाहिए नॉन स्टिकी नेचर के होने चाहिए, जो कि हवा में ईजिली उड़ सके उसके करंट में। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेमन होने चाहिए इस फ्लावर के वो पूरी तरीके से वेल एक्सपोज होना चाहिए कि जब भी एंथर फट रहा है तो पूरे पॉलन ग्रेन बढ़िया से हवा में बिखर जाए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं स्टिग्मा की, स्टिग्मा के पास क्या होना चाहिए, फेदर होना चाहिए कि जितने भी हवा में पॉलन ग्रेन उसको एक साथ समेट ले, अपने पास बुला ले। ठीक है, विंड पॉलिनेशन की फ्लावर की बात करते हैं, उनके पास क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है हर एक ओवरी में, और छोटे छोटे यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्लावर होते हैं, इस तरीके से इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं और हर एक ओवरी के पास सिंगल ओव्यूल होता है। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका कॉर्नकॉब दिया गया है, जो उसके ईयर है। आप कभी भुट्टा खुद से हटा के देखेंगे, जो बाल नुमा स्ट्रक्चर है, अब उसको एनसीईआरटी ईयर बोलती है, वो क्या है, वो कोई और नहीं, वो स्टिग्मा स्टाइल है जो क्या कर रहे हैं, विंड में जो पॉलन ग्रेन उनको ट्रैप कर रहे हैं। ठीक है, और विंड पॉलिनेशन बहुत ही ज़्यादा क्वाइट कॉमन है किसमें, हमारे ग्रासेस में, घास में। ठीक है, ये कौन था, विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, जो कि यहाँ पे आपको ये जो वेल एक्सपोज्ड क्या देखने को मिल रहा है, स्टेमन। ठीक है, जब भी एंथर टूट रहा है, फट रहा है, उसमें से पॉलन ग्रेन इजीली क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो पॉलिनेशन होता है वाटर से बहुत रेयर होता है, फ्लावरिंग प्लांट में सिर्फ 30 जेनरा में होता है, मोस्टली किसमें होते हैं, मोनोकॉटिलिडन में होते हैं। हम देखते हैं जो लोअर प्लांट थे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, वहाँ पे जो मेल गैमेट थे पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे थे फीमेल के पास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट की, ये ऐसा माना जाता है कि ये वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी हो। क्यों? क्योंकि इनका जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है वाटर पे डिपेंडेंट, का जो मेल गैमेट है वो भी नॉन मोटाइल है, वो पानी के ही थ्रू क्या होता है, फीमेल के पास जाता है।
फिर बात करते हैं कि जो वाटर से पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, अगर फ्रेश वाटर की बात करते हैं, उनका नाम जैसे वेसेनेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया। अगर हम बात करते हैं मरीन वाटर मीन्स समुद्र के अंदर जो घासें होती है जिसका नाम जॉस्टेरा होता है, ये भी पानी के थ्रू ही पॉलिनेशन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं, पानी में रहने वाले जितने भी प्लांट हैं, वाटर से ही पॉलिनेशन करें। ज़्यादा करके जो एक्वेटिक प्लांट है जैसे कि वाटर हाइसिंथ हो गया, वाटर लिली हो गया, ये पानी में ही रहते हैं, लेकिन पानी से पॉलिनेशन ना करा के इंसेक्ट या विंड से कराते हैं, क्योंकि इनके जो फ्लावर होते हैं वाटर सरफेस से काफ़ी हाई लेवल पे अपने आप को कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि लैंड वाले प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है। अगर बात करते हैं वेसेनेरिया की, तो ये पानी के ऊपर यहाँ पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इपी हाइड्रोफिली बोलते हैं, क्योंकि पानी में हो रहा है। इसके अलावा ये पानी के सरफेस पर जो फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर, वो सरफेस पे आ जाएगा एक लंबे से स्टॉक की वजह से, जिसकी वजह से जो मेल फ्लावर होंगे वो सरफेस तक ही रहेंगे। ठीक है, पानी के सरफेस तक ही रहेंगे। जो पॉलन ग्रेन होगा वो कहाँ पे रिलीज होगा, वो सरफेस ऑफ वाटर पे रिलीज होगा, और ये पैसिवली वाटर करंट में जाएगा। पानी अगर इधर बह रहा है तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन भी सेम डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे एनर्जी नहीं खर्च होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जब ये फीमेल फ्लावर कभी कांटेक्ट में आती है सरफेस के, पानी के सरफेस पे, तो ये पॉलन ग्रेन ईजिली क्या करते हैं, पॉलिनेशन कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं अगर जो घास है, समुद्री घास जॉस्टेरा, वो कितना भी हाइट बढ़ा ले, क्या समुद्र से बाहर निकल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि समुद्र की गहराई इतनी ज़्यादा है कि कोई बाहर निकल ही नहीं आएगा। तो ये कितना भी हाइट बढ़ा लेंगे, पानी के अंदर रहेंगे, तो जिनमें पॉलिनेशन होगा वो कैसा होगा, वाटर के अंदर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली बोलेंगे, पानी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन होते हैं लॉन्ग होंगे, लंबे होंगे, रिबन लाइक होंगे, और पैसिवली पानी की जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में भी फ्लो करेंगे। और साथ में हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है पानी के अंदर हो रहा है, लेकिन जो पॉलन ग्रेन होंगे उनके ऊपर क्या होगा, कवरिंग होगी, कवच होगा। किसकी बनी होगी, म्यूसिलेज की होगी, क्योंकि वो भीगे ना। ठीक है, पानी के अंदर हो रहा है तो पानी के कॉन्टैक्ट में बार बार रहेगा पॉलन ग्रेन, तो कहीं खराब ना हो जाए। अगर हम बात करते हैं जो विंड और वाटर से पॉइंटेड फूल होते हैं, वो कलरफुल नहीं होते, उनमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होता, नेक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको विंड और वाटर को क्या ज़रूरत है, खुशबू की, कलर की या नेक्टर की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए दिया गया है वेसेनेरिया का, कि यहाँ पे जो फीमेल वाले स्टॉक के ऊपर चला गया, सरफेस पे ये मेल वाले फूल आते हैं और ये अपने पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं और सरफेस के ऊपर इनमें पॉलिनेशन होता है। ज़्यादा करके जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एनिमल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बी हो गया, बटरफ्लाई, फ्लाइज हो गया, छोटे छोटे कीड़े हो गए, यहाँ पे एंट, इवन ह्यूमन भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हम बर्ड की बात करते हैं, सन बर्ड हो गया, हमिंग बर्ड हो गया। ठीक, इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा मोस्ट डोमिनेटिंग, अगर एनिमल में भी देखा जाए इंसेक्ट में भी कौन है, बी है, सबसे ज़्यादा ये पॉलिनेशन कराता है। ठीक है, प्लांट्स में। अगर देखें लार्जर एनिमल की बात करते हैं, जैसे प्राइमेट हो गया, लेमूर हो गया, एरोबेरियर हो गया, ठीक है, रोडेंट हो गया, इवन यहाँ पे रेप्टाइल्स भी कुछ हैं जो क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन करा रहे हैं। जो पॉलिनेशन होता है फ्लावर में एनिमल के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा प्लांट, वो भी क्या है, बड़ी स्पेसिफिक है। प्लांट ने अपने खुद को अडॉप्ट किया, किसी स्पीसीज के एनिमल से हम पॉलिनेशन कराएंगे। ठीक है, जो ज़्यादा करके इंसेक्ट पॉइंटेड फूल होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, उसमें खूब भर भर के नेक्टर होता है, अच्छी अच्छी खुशबू आती है, ताकि इंसान अट्रैक्ट हो सके, इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके और दूसरे एनिमल भी अट्रैक्ट हो सके और पॉलिनेशन करा दें इनका। ठीक है, अगर छोटे छोटे फूल हो तो वो क्या करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस की तरह बन जाते हैं, मीन्स फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े दिखे। ठीक है, बड़ा दिखना ज़रूरी है, तभी तो इंसेक्ट को या किसी एनिमल को दिखेगा कि सामने फूल है, अट्रैक्शन करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉलिनेटर होते हैं जैसे कि फ्लाइज हो गया, बीटल हो गया, इनको बदबू चाहिए, दुर्गंध चाहिए सुगंध की जगह, उससे अट्रैक्ट होते हैं और तब पॉलिनेशन कराते हैं। इसके अलावा जो फूल है ना, ये भी बहुत स्वाभिमानी है। वो कहता है कि जो हमारा पॉलिनेशन कराएगा उसके बदले हम क्या देंगे, कुछ रिवॉर्ड्स देंगे। रिवॉर्ड्स के थ्रू जैसे नेक्टर हो गया, पॉलन ग्रेन होगा, यूजुअली यही देते हैं। ठीक है, और जो फूल होंगे वो क्या होंगे, अपने जब एनिमल कोई आया, इंसेक्ट आया, फूल पे विजिट किया, तो उसके ऊपर क्या होगा, अपने पॉलन ग्रेन को चिपका देंगे। ठीक है, जब से मान लीजिए कोई फूल है, इस पे कौन आके बैठ गया, इंसेक्ट आके बैठ गया, तो जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन होंगे ना, बड़े स्टिकी नेचर के होंगे। जो एनिमल से पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, इंसेक्ट के ऊपर चिपक जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब दूसरे फूल पे बैठेगा सेम स्पीसीज का, वहाँ पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ स्पीसीज में जो फूल है वो और अच्छा रिवॉर्ड देता है, जैसे कि कहता है कि तुम पॉलिनेशन कराओ, मैं तुम्हारे अंडे को अपने यहाँ रखने की जगह दूंगा कि वहाँ से अच्छे से लार्वा अच्छे से डेवलप हो सके। जैसे कि एग्जांपल दिया गया कि सबसे बड़ा जो फूल है, फूल नॉट प्लांट, दिस इज फूल, फ्लावर, जिसका नाम है एमार्फोफेलस। ठीक है, ये 6 फीट का फूल है। इसके अलावा आप यहाँ पे रिलेशनशिप देखेंगे कि जैसे योका प्लांट है, ठीक है, और जो मोथ है, इसका नाम है पूरा प्रोन्यूबा मोथ। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है कि योका प्लांट में पॉलिनेशन कराएगा तो कराएगा, सिर्फ एक ही स्पीस, वो भी मोथ का, ये कराएगा। और योका प्लांट भी कसम खाया है कि मैं रहने की जगह तुम्हारे अंडों को दूंगा ताकि वहाँ से लार्वा निकले अपने ओवरियन
कैविटी में, ठीक है। तो ये एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो जो मोथ होता है वो क्या करता है, पॉलिनेशन कराता है यूका प्लांट में, और जो यूका प्लांट है वो अपने लॉक्यूल में, अपने ओवेरियन कैविटी में जगह देता है मोथ के एग्स को, कि ताकि वहाँ पे वो रहे और धीरे धीरे वहाँ पे लार्वा डेवलप हो। जब लार्वा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो इसका मतलब ये दिखाता है कि जो प्लांट है, जो प्लांट का फ्रूट है, ठीक है, उसके भी सीड अब डेवलप होना स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं इंसेक्ट, ज़्यादा करके जो इंसेक्ट होते हैं बहुत दुष्ट होते हैं, मतलब कि वो आएंगे, फूल पे विजिट भी करेंगे, पॉलन ग्रेन भी खाएंगे, नेक्टर भी लेंगे, लेकिन पॉलिनेशन नहीं करेंगे। तो ऐसे टाइप के जो इंसेक्ट हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलन या नेक्टर रोबर कहते हैं, ठीक है। कल हम लोग आउटब्रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी किसी लाइन में डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आज से क्लास 8 तक। थैंक यू वेरी मच।